पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कंठ में मैं बैठी हूं और जलन हो रहा है, एक काम करिए नाथ, जो गौ माता प्रकट हुई है, 5 गाय जो प्रकट हुई है, उन 5 गाय का दूध निकालिए, आपका अभिषेक करवाइए। शंकर भगवान का अभिषेक गाय के दूध से होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग गौ माता को ज्यादा नहीं रखते, भैंस माता को ज्यादा रखते हैं। किसी से पूछा कि तुम गाय क्यों नहीं रखते, तो कहा गाय पतला दूध देती है, दूध कम देती है, भैंस दूध ज्यादा देती है और मोटा दूध देती है, तो उसमें पानी कितना भी मिला लो मालूम नहीं पड़ता। तो हमने कहा गाय माता और भैंस माता में अंतर तो है। अरे गुरुजी पूरा अंतर है, गाय का दूध तो 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो इससे ज्यादा निकले ही नहीं, और भैंस का दूध तो एक बार में 5 किलो। हमने कहा वाह, नहीं हमने कहा गाय और भैंस में अंतर तो है, तो इतने में तो हाँ गुरुजी बहुत अंतर है, बहुत। गाय बार बार बीमार पड़ी जाए, भैंस तो बीमार ही नहीं पड़े। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं गाय और भैंस में अंतर तो है। तो क्या तुम कौन सा अंतर बताना चाहते हो गुरुजी? हमने कहा गाय और भैंस में केवल एक ही अंतर है कि गाय का जो छोरा होता है बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर बैठते हैं भोले। जब बुरा समय आता है तो बछड़ा, बैल, नंदी शंकर जी से कहता है इसने मेरी गौ माता की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तक छोड़ या कृपा कर, बहुत सेवा करी। और भैंस का जो छोरा होता है पाड़ा, उस पे कौन बैठता है? यमराज। तुमने खूब भैंस को मल मल के निलाया तो पाड़ा यमराज से कहता है इसने मेरी माँ का खूब दूध पिया है, इसको नरक लेके आ जा। बस इतनी कृपा। अब मन तुम्हारा, तुम गाय की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारी है। पर इतना याद रखना कि दोनों के छोरा होशियार हो गए, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी माँ को बुरे हालत में देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुमने अगर गौ माता की स्थिति देखी है तो नंदी शिव जी से कहेगा इसका क्या करना है, और तुमने अगर भैंस की खूब सेवा करी तो वो पाड़ा भी यमराज से कह देगा इसने मेरी माँ की खूब सेवा करी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसने मेरी माँ की सेवा करी तो मेरे पास में रहे, इसलिए इसको नरक लिया तुम अच्छे से, यही इसको धोएंगे लपक लपक के। इसने भैंस को धोया, अपन इसको धोएंगे ला पकड़ के, उठा ला। इसीलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो